हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो पहला कस्टमर है वो फिलीपींस है और अब और भी कस्टमर्स जो हैं वो इस मिसाइल के जुड़ने वाले हैं, जिनमें से आज एक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो चाइना के डिस्प्यूट हैं वो साउथ चाइना सी में चल रहे हैं, जिसमें वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस जैसी कंट्रीज जो हैं वो चाइना के अगेंस्ट में हैं और चाइना के टेरिटोरियल वाटर क्लेम्स का विरोध करती हैं, क्योंकि चाइना के जो क्लेम्स हैं वो इन कई कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरती हैं। तो चाइना का जो क्लेम है वो 9- लाइन से दर्शाया जाता है। इसके अंतर्गत मेनली पार्सल आइलैंड के आसपास के जो एरिया है वो चाइना क्लेम करता है, साथ में स्प्रैटली आइलैंड के आसपास के जो एरियाज हैं वो क्लेम करता है, जो कि काफ़ी क्लोज हैं मलेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस के। तो मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मलेशियन क्लेम लाइन है, फिलीपींस की क्लेम लाइन है, वो चाइनीज क्लेम लाइन को ओवरलैप करती है और ये चीज़ मैप में क्लियरली विजिबल है कि चाइना का जो क्लेम है वो इनके मेनलैंड से कितना ज़्यादा दूर है और दूसरी कंट्री के मेनलैंड के कितना पास में है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो किसी भी कंट्री के लैंड से 200 नॉटिकल माइल डिस्टेंस तक होता है और यहाँ पर चाइना का जो क्लेम है वो सीधे सीधे दूसरी कंट्रियों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसता है। तो हिस्टोरिकल क्लेम्स को यूज करते हुए करीबन 90% क्लेम वो साउथ और ईस्ट चाइना सी का करते हैं, जिसकी वजह से इन छोटी छोटी कंट्रियों से चाइना के विवाद चल रहे हैं। हद यहाँ पर तब हो जाती है कि जब इनका विवाद जो है वो इंडोनेशिया से भी हो जाता है, जो कि इनसे इतनी दूर है। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जो नतुना आइलैंड्स हैं ये चाइना की 9- लाइन से दूर पड़ते हैं और इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। तो इंडोनेशिया ने ऑयल की खोज में इन आइलैंड के पास खुदाई चालू करी, जिस पर चाइना ने डिमांड किया कि वो इसे तुरंत रोक दें और अपने मिलिट्री पेट्रोल वेसल्स वहां पर भेजे, साथ ही साथ अपने खुद के रिसर्च वेसल वहां पर भेजे खुदाई करने के लिए। और बेशर्मी यहाँ पर यह है कि इन्होंने बिना इंडोनेशिया से कंसल्ट किए हुए यूएन में ये बयान दिया कि इनके कोई डिस्प्यूट इंडोनेशिया के साथ नहीं है, पर कुछ ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं जिनको लेकर इनके नेगोशिएशन जो है वो इंडोनेशिया के साथ चल रहे हैं, जिस पर इंडोनेशिया ने सीधे सीधे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हम कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूएन क्लॉज 1982 के हिसाब से इंडोनेशिया की कोई भी क्लेम लाइन जो है वो चाइना की क्लेम लाइन से ओवरलैप नहीं करती है। तो चाइना जानबूझकर डिस्प्यूट जो है वो इंडोनेशिया के साथ भी कर रहा है। तो ये क्लियरली शो करता है कि अगर चाइना की पावर बढ़ेगी तो वो रुकने वालों में से नहीं है, जिसकी वजह से इन छोटी छोटी कंट्रियों को भी अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना पड़ रहा है चाइना के अगेंस्ट मजबूती से खड़े रहने के लिए। तो इंडोनेशिया ने भी यहाँ पर अपनी मिलिट्री को मजबूत करना चालू कर दिया और उन्होंने यूएस के साथ अपने अलायंस को बढ़ाया, एक्सरसाइजेस बढ़ा दी, साथ में अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मॉडर्न वेपन्स को भी ऑर्डर करना चालू किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने हाल ही में करीबन 42 यानी कि 42 रफाल के ऑर्डर दिए हैं। साथ में उनके द्वारा कोरियन T-50 के ऑर्डर जो हैं वो पहले ही दिए गए हैं, जिनको वो रिसीव कर रहे हैं। बाकी आर्मी को भी अपग्रेड करना उन्होंने चालू किया है और लेपर्ड टैंक के लेटेस्ट वर्जन उनके द्वारा ऑर्डर किए गए हैं, जिनमें लेपर्ड 2RI इनके द्वारा रिसीव किए जा रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए अपने कोस्टल डिफेंस को बेहतर बनाने के लिए फिलीपींस की राह में चलते हुए इंडोनेशिया ने इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल में भी इंटरेस्ट को दिखाया है, जहां पर इंडोनेशियन डिफेंस एक्सपो में जो इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अच्छी खासी ड्यूरेशन की मीटिंग करी ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD के साथ। और इस पर पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है कि जो इंडोनेशिया है वो एडवांस स्टेजेस में है ब्रह्मोस एक्वायर करने के डिस्कशन में, और इसके अच्छे खासे चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ब्रह्मोस के एक्विजिशन को लेकर जो न्यूज़ है वो सामने आ जाए। और इंडोनेशिया जो है वो एकमात्र ऐसी कंट्री नहीं होगी। चाइना के जो डिस्प्यूट्स हैं वो वियतनाम के साथ भी हैं, मलेशिया के साथ भी हैं, ब्रुनई के साथ भी हैं। तो इसके भी चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि वियतनाम और मलेशिया भी यहाँ पर आगे बढ़कर आएँ और ब्रह्मोस को एक्वायर करने में इंटरेस्ट शो करें। और ये चीज़ खाली ब्रह्मोस तक नहीं रुकेगी। फाइटर एयरक्राफ्ट को अगर हम यहाँ पर एक्सक्लूड भी कर दें, क्योंकि कोरियन ऑप्शन जो है इन्होंने पहले ऑप्ट कर रखे हैं, उसके बाद भी इंडिया के पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। इसमें एयर डिफेंसेस, रॉकेट्स, टैक्टिकल मिसाइल्स, आर्टिलरीज जैसे सिस्टम जो है वो मौजूद हैं। बाकी लॉटरिंग म्यूनिशंस और ड्रोन्स जो हैं वहाँ भी हम अच्छी खासी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो कि एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल होंगे। बाकी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का भी यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपोर्ट पोटेंशियल दिखाई देता है। तो चाइना को यहाँ पर हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारे वेपन सिस्टम के एक्सपोर्ट मार्केट को खोल रहे हैं और हमारे लिए कस्टमर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इन कंट्रीज के अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा मजबूत करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी।
पर चाइना की एक्सपेंशन वाली नीति की वजह से इनके पास अब कोई ऑप्शन बच नहीं गया है, और क्योंकि ये बजट को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और वहाँ पर इंडिया इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।